Shut up and sit down. कम्युनिकेशन एंड इट्स इम्पोर्टेंस, संचार और इसके महत्व। योर सिस्टर्स मैरिज हैज़ बीन फिक्स्ड एंड यू want all your relatives and friends to be present at the wedding. आपकी बहन की शादी तय हो गई है और आप अपने सभी रिश्तेदारों और मित्रों को शादी में उपस्थित देखना चाहते हैं। How would you like to inform them? आप उनको कैसे सूचित करना चाहेंगे? Suddenly, your grandfather suffered from a heart attack and your father is in his office. अचानक आपके दादाजी को दिल का दौरा पड़ता है और आपके पिताजी अपने ऑफिस में हैं, कार्यालय में हैं। आप उन्हें कैसे तुरंत सूचित करेंगे? How will you inform him immediately? How did you come to know about tsunami in Japan or about the incident where millions of people were protesting against the president in Egypt? अब देखिए, आपको जापान में आए सुनामी के बारे में कैसा पता चला, या मिस्र की घटना के बारे में जहां पर लाखों लोगों ने अपने राष्ट्रपति का विरोध किया। Your response to the above situation must have classified the importance of communication in everyday life, its need and various means of carrying it out. अब ये जो स्थितियां थीं, इनके लिए आपकी प्रतिक्रिया अवश्य होगी कि हमारे रोज़मर्रा के जीवन में संचार का क्या महत्व है, इसकी आवश्यकता और इसके विभिन्न साधन क्या हैं। Thus, communication is a system of carrying message to exchange thoughts, ideas, and information, and also to share your sorrows and pleasures with your family members or friend. इस प्रकार संचार विचारों और सूचनाओं और संदेशों को ले जाने और अपने परिवार के सदस्यों या मित्रों के साथ अपने दुख और सुख को बांटने का भी एक साधन होता है। Now, you must have understood that the means of communication change suiting the purpose of communication. अब आप समझ गए होंगे कि संचार में परिवर्तन का अर्थ संचार के उद्देश्यों को प्राप्त करना है। There are various means of communication. संचार के विभिन्न साधन होते हैं। People communicate with each other by writing letters, sending telegrams, radio, television, computer technology, newspapers, magazines, and pamphlets. Messages can be sent by telegram, facsimile machine, fax, and email, electronic mail for business trained and other service. Email has emerged as the fastest means of communication and is almost free. अब देखिए, लोगों को पत्र लिखकर, टेलीग्राम भेजकर, रेडियो, टेलीविज़न, कंप्यूटर तकनीकी, समाचार पत्र, मैगज़ीन, पैम्पलेट्स, फैक्स, ईमेल, व्यवसाय, व्यापार और अन्य सेवाओं के लिए करते हैं। ईमेल संचार की सबसे तेज साधन के रूप में उभरा है और लगभग फ्री है, निःशुल्क है। It is also important to know that the choice of a particular means of communication depends on purposes. अब देखिए, यह भी जानने के लिए महत्वपूर्ण है कि विशेष संचार के साधन का चुनाव हमारे उद्देश्य पर निर्भर करता है। Now, let us classify different means of communication into two groups. अब हम दो समूहों में संचार के विभिन्न साधनों को दो वर्गों में हम लोग बांटेंगे। सबसे पहला मीन्स ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन, संचार के निजी साधन। मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन, जन संचार के साधन। सबसे पहला है मीन्स ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन। वी क्लासिफाई मीन्स ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन इनटू टू पार्ट्स: पोस्टल सर्विस, टेलीफोन सर्विस। संचार के निजी साधन जो होते हैं, मीन्स ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन, हम संचार के निजी साधन को दो भागों में बांट सकते हैं: पोस्टल सर्विस, डाक सेवाएं, टेलीफोन सर्विस, टेलीफोन सेवाएं। अब देखिए, पोस्टल सर्विस, डाक सेवाएं। Postal service is a very old means of communication.
डाक सेवा संचार का एक बहुत पुराना साधन है. Though letter writing is not that popular and any longer, it is still important even today. हालांकि पत्र लेखन अब लोकप्रिय नहीं रहा, लेकिन अभी भी यह महत्वपूर्ण है. Indian postal network is the largest in the world. In 2001, India had 1,55,000 post offices providing different services like letters, money orders, parcels, postal savings schemes, etc. देखिए, भारतीय डाक सेवा दुनिया में सबसे बड़ा है. सन 2001 में भारत में 1,55,000 डाकघरों ने विभिन्न सेवाएं प्रदान की, जैसे पत्र, मनी ऑर्डर, पार्सल, डाक बचत योजनाएं इत्यादि. टेलीफोन सर्विस, जिसको हम लोग दूरभाष सेवा भी कहते हैं, it has emerged as one of the most important and widely used means of communication in today's world. It is quick and affordable, serving our need seamlessly. यह आज की दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण और व्यापक रूप से प्रयोग होने वाला संचार के साधन के रूप में प्रयोग किया जा रहा है. यह शीघ्र और सस्ती है हमारी आवश्यक मूल सेवाओं के लिए. फिर आता है मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन. जनसंचार के क्या क्या साधन होते हैं, आइए ये देखते हैं. द मीन्स बाय विच इंफॉर्मेशन कैन बी कम्युनिकेटेड टू अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ पीपल are called media or mass communication, such as radio, television, newspaper, cinema, books, magazines, traditional folk modes, and satellite communication. भारत में रेडियो प्रसारण, देखिए क्या बोल रहा है, मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन, जनसंचार के साधन. इस साधन के द्वारा बहुत बड़ी संख्या में लोगों को जानकारी दी जा सकती है. इसे मीडिया या जनसंचार कहते हैं, जैसे रेडियो, टेलीविज़न, अखबार, सिनेमा, किताबें, पत्रिकाएं, पारंपरिक लोक रीति और संचार उपग्रह इत्यादि. अब देखिए, सबसे पहले आप रेडियो के बारे में देखिए. रेडियो आप अपने मोबाइल में या सुनते ही होंगे. रेडियो, जिसको शुद्ध हिंदी में आकाशवाणी कहा जाता है. रेडियो ट्रांसमिशन in India started in 1927 from Mumbai and Kolkata to entertain, educate, and appraise the people of the country with important information. Today, the program of All India Radio (AIR) are available to 90% parts of the country to 98.8% of our people. अब देखिए, भारत में रेडियो प्रसारण 1927 में मुंबई और कोलकाता से मनोरंजन करने, शिक्षित बनाने और महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए शुरू किया गया था. आज ऑल इंडिया रेडियो (AIR) के कार्यक्रम देश के 90% क्षेत्र में 98.8% लोगों के लिए उपलब्ध है. फिर आता है टेलीविज़न, दूरदर्शन कहते हैं इसे. The National Television Transmission Service of India, started in 1959, is one of the biggest ground transmission organization of the world. Today, 87% of population can watch it. Television program telecast by national, regional and local Doordarshan and a large number of private channels are available for education, information and recreation. भारत की राष्ट्रीय टेलीविज़न प्रसारण सेवा 1959 में 1959 में शुरू किया, जो संसार का सबसे बड़ा स्थल प्रसारण संगठनों में से एक है. आज 87% जनसंख्या इसे देख सकती है. टेलीविज़न राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रसारण, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और स्थानीय दूरदर्शन और बड़ी संख्या में निजी चैनलों द्वारा शिक्षा, सूचना और मनोरंजन के लिए उपलब्ध है. फिर आता है कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर सूचना प्रौद्योगिकी. टुडे कंप्यूटर हैज़ बिकम द बेसिस ऑफ कम्युनिकेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट एज इट इज़ यूज्ड एवरीवेयर फ्रॉम होम्स, ऑफिसेज टू शॉप्स,
hospitals, railways, airports, banks, educational institutions, etc. आज कंप्यूटर संचार और आर्थिक विकास का आधार बन गया है, क्योंकि यह प्रत्येक जगह, घरों और कार्यालयों से दुकानों, अस्पतालों, रेलवे, हवाई अड्डों, बैंकों, शैक्षिक संस्थाओं आदि के लिए प्रयोग किया जाता है। फिर आता है न्यू कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, नवीन संचार तकनीक। In recent years, there is revolution of new technology that has helped people in much better ways, such as हाल के वर्षों में नई तकनीकी के विकास से लोगों को बहुत अच्छे तरीके से सहायता मिली है, जैसे इंटरनेट। It provides access to several kinds of information. It connects all types of computers across the world to obtain information at the click of a button. इंटरनेट यह सभी प्रकार की सूचनाओं को प्रदान करता है। यह दुनिया भर में सभी प्रकार के जानकारी को कंप्यूटर के एक बटन के दबाने से प्राप्त होता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो दूरसंचार, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग भी इसे कहते हैं। People sitting at a far off place can talk and express their views with the help of telecommunication and computer. दूर स्थानों पर बैठे लोग बात कर सकते हैं और दूर संचार और कंप्यूटर की सहायता के साथ अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। ई-कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, facility available for sale and purchase of goods through internet and fax. इंटरनेट और फैक्स के माध्यम से अच्छी खरीद और बिक्री के लिए उपलब्ध सुविधा है। इंटरनेट टेलीफोनी, इंटरनेट दूरभाषा। It is a software program which makes a computer to work like telephone. This facility has reduced the call rates drastically. इंटरनेट टेलीफोनी, इंटरनेट दूरभाषा, यह एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कंप्यूटर एक टेलीफोन की तरह काम करने के लिए बनाता है। यह सुविधा कॉल दरों में काफ़ी कमी लाई है। ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल। It is the method of sending letters or information through internet to anyone in the world in the blink of an eye. यह इंटरनेट के माध्यम से पत्र या सूचनाएं एक बटन दबाने के साथ ही दुनिया में किसी को भेजने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर आता है टेलीमेडिसिन। टेलीमेडिसिन जिसको कहते हैं, यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी डॉक्टर्स कैन एडवाइस हिज पेशेंट सिटिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स फ्रॉम देम। इस विधि से डॉक्टर हजारों किलोमीटर की दूरी पर बैठे रोगियों का निरीक्षण कर लेता है। Thus, scientific advancement and technology has revolutionized the system of communication and brought people very close to each other to be in touch all the time and making the world a global village. इस प्रकार वैज्ञानिक उन्नति और प्रौद्योगिकी संचार की प्रणाली में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है। यह लोगों को बहुत करीब ला दिया है। यह दुनिया को एक वैश्विक गांव बना दिया है।